15 नवंबर और 16 नवंबर का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके होने वाले प्रभाव और उपाय के बारे में बात करेंगे। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ 15 और 16 नवंबर के सिंह राशि फल के बारे में। तो देखिए, 15 नवंबर का जो दिन है ये शनिवार का दिन और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, उत्पन्न एकादशी इसको बोला जाता है। इस दिन अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा कन्या राशि में है, सूर्य तुला राशि विशाखा नक्षत्र में। अब चंद्रमा किस नक्षत्र में है? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है चंद्रमा। इसके बाद योग विष्कुंभ नाम का योग बनेगा। और वहीं अगर हम 16 नवंबर को देखें, बहुत ही उत्तम योग इस दिन बने हुए हैं। बहुत बड़ा एक परिवर्तन इस दिन होने वाला है। ये कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और चंद्रमा कन्या राशि में ही रहेंगे, लेकिन हस्त नक्षत्र में रहेंगे। देखिए, इस दिन एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो क्या है? वो है सूर्य का राशि परिवर्तन। इस दिन सूर्य अपनी नीच की राशि तुला राशि से निकलेंगे 1 माह के बाद और वृश्चिक राशि अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर मंगल पहले से मौजूद है। मंगल के साथ सूर्य की युति हो जाएगी। अब इसके द्वारा कई तरह के योग बने हुए हैं। सबसे पहले बनेगा प्रीति नाम का योग, और दूसरा बना हुआ है द्विपुष्कर योग, पूरा दिन रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्धि योग, ये भी पूरा दिन रहने वाला है। अमृत सिद्धि योग, ये भी पूरा दिन रहने वाला है। अब इन योगों का क्या मतलब है? तो देखिए, जब भी ऐसे योग बनते हैं तो ऐसे योगों का जो प्रभाव है ना, वो आपके हर एक कार्य में देखने को मिलता है, फिर वो आपके जीवन से किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य क्यों ना हो, क्योंकि ये योग आपको हेल्प करते हैं उन कार्यों में सक्सेसफुल होने के। और वैसे भी 16 तारीख को सूर्य नीचस्थ अवस्था से निकल आएंगे, तो वैसे भी शासन प्रशासन से जुड़े कार्य, जो सूर्य के द्वारा संचालित कार्य हैं, उनमें रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं राशिफल की। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोनों दिन की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही दिन चंद्रमा कन्या राशि में रहने वाले हैं। कन्या राशि यानी आपका दूसरा भाव। दूसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति 12वें घर के स्वामी है। और जो 16 नवंबर का दिन है, इस दिन तो योग भी बहुत अच्छे बने हैं और आपकी राशि के स्वामी भी अपनी नीच अवस्था से निकलकर, यानी तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव में मंगल के साथ बैठेंगे। बहुत अच्छी युति ये रहेगी जो सूर्य मंगल की रहेगी। तो हेल्थ कैसी रहेगी आपकी? हेल्थ के मामले में ये दोनों ही दिन आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। सेहत अच्छी रहेगी और अच्छी सेहत से चेहरे पर खुशियां भी दिखाई देगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में मुनाफा दिखेगा, जिसकी वजह से चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाएगी। इस दिन आपके बच्चों से जुड़ा हुआ कोई कार्य जिसके लिए आप बहुत परेशान हो रहे थे, वो किसी की मदद से पूरा हो जाएगा। आप आज इन दोनों ही शाम के लिए बहुत अच्छा कुछ बंदोबस्त करने वाले हैं। खास तौर से 15 नवंबर के दिन शाम बेहद खास रहेगी। या तो आप दोस्तों के साथ कह लीजिए या फिर अपने जीवन साथी प्रेमी के साथ कह लीजिए, रोमानी आप इस शाम को कह सकते हैं। एक चीज और याद रखें, देखिए, आपकी राशि में केतु विराजमान है। आपकी राशि के स्वामी नीच चल रहे हैं, जो कि 16 को आपके उच्च के नहीं, नीच की अवस्था से निकल आएंगे। सबसे पहली चीज है कि समय की कीमत को समझना। उन लोगों के बीच में रहना जिनकी बातें आपकी समझ में नहीं आती हैं, ऐसा गलत है। यानी कि उन लोगों के बीच में नहीं रहना है। ऐसे लोगों के बीच में रहें जिनकी बातें आपके लिए फायदेमंद हैं, जिनकी बातें आपको समझ में आती हैं, जो आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा करना भविष्य में आपको अच्छी जगह पर लेकर जा सकता है। धन संपत्ति के मामले में दोनों ही दिन मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और चंद्रमा का जो गोचर है दूसरे भाव में, ये थोड़ा ऐसा जरूर दिखा सकता है कि किसी आपके करीबी के साथ थोड़ा तर्क वितर्क हो जाए, ऐसी चीजों में उलझा दे, तो थोड़ा ध्यान रखें। तर्क वितर्क करना अच्छी बात है, लेकिन बहसबाजी नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखना है। कई बार गलतफहमी हो जाती है, गलतफहमी की वजह से ऐसी चीजें हो जाती हैं। और गलतफहमी में क्या होता है, एक दूसरे को दोषी ठहराया जाता है। तो चीजों को स्पष्ट रखें, पारदर्शिता बनाकर रखें, अच्छा रहेगा। वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। अचानक से गुस्सा आता है तो खुद पर कंट्रोल करें। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दोनों ही दिनों में ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। और जब हम करियर पर आते हैं तो देखिए, करियर की हमने बात भी की अभी, तो काफी बिजी भी रहेगा। अच्छा दिन है।
आपको जो बदलता समय है उसके साथ खुद को ढालते रहना है। ऐसा नहीं कि आप नई चीजों को छेड़े ही ना, नई चीजों को सीखे ही ना, किसी दूसरे पर आप डिपेंडेंट रहे। नहीं, आपको नई चीजों को सीखना पड़ेगा, नई चीजों के साथ आपको मिलकर चलना पड़ेगा। और यही आपके लिए आगे चलकर शुभ समाचार भी लेकर आएंगे, यही आपके लिए अच्छा भी रहेगा। वैसे इन 2 दिनों में भी आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिलेगी। अपनी जो एनर्जी है, उस एनर्जी से, उस आपकी जो मेहनत है, उससे आपको सफलता भी मिलेगी। बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए, योगों की हमने बात की थी, तो ये जो योग बने हैं ना, इन योगों का जो 16 नवंबर से जो प्रभाव आपको होगा वो इतना शुभ होने वाला है कि देखिए, सिंह राशि का स्वामी जब नीच का हो गया तीसरे भाव में, तो कहीं ना कहीं एफर्ट ज्यादा करने पड़ रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत टेंशन चल रही है, ऐसी चीजें हो गई। अब क्या होगा, 16 नवंबर से चीजों में सुधार आना शुरू होगा। शासन प्रशासन से जुड़े कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह, कोई भी ऐसा कार्य जो आपके पहुंच से बाहर था, कोई भी ऐसा कार्य बस फाइल लटकी पड़ी थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो उन चीजों में अब सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चौथे घर में, यहाँ चौथे घर में आपके सूर्य आ रहे हैं और मंगल के साथ युति कर रहे हैं और मंगल अपनी राशि में विराजमान भी हैं। तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य, आपके कोई पैतृक संपत्ति से कोई विवादित स्थिति चली हुई थी, तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं अब आपको फायदेमंद बनती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा आपके लिए कुछ ना कुछ घर में बदलाव का भी योग बना हुआ है। पारिवारिक जीवन अच्छा है, परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय रहेगा। और आप, अगर हम रिलेशंस की बात करें, प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन, तो दोनों मामलों में बहुत अच्छा है। दिल की बातों को जुबां पर लाना बहुत ज़रूरी है, इससे प्रेम में गहराई आती है। कई बार होता है आप अपने दिल की बातों को सामने खुलकर नहीं कह पाते हैं, अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं, पता नहीं मन में ईगो आती है या कोई भी दिक्कत है, लेकिन अपनी दिल की बातों को जुबां पर ज़रूर लाएं। ये मैं सिर्फ वैवाहिक जीवन की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक रिलेशन में ये होना चाहिए। अपने माता पिता से आप प्रेम करते हैं, माता पिता की केयर करते हैं, उनके सामने भी आप खुलकर बातें करें, अपने जीवन साथी के सामने भी। तो ऐसी चीज़ों को करना आपके रिश्तों को मजबूत करेगा, इन चीज़ों का ध्यान रखें। शिक्षा के मामले में अच्छा है और बच्चों के लिए कुछ योजना आप बना सकते हैं, कुछ नए इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आगे आप सोच विचार कर सकते हैं। उपाय क्या करने हैं, तो देखिए 15 नवंबर एकादशी का दिन है, उत्पन्न एकादशी है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना करें। सुबह को पूरा दिन मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। ये मंत्र बहुत ही सुख संपदा देने वाला, शांति देने वाला मंत्र कहा गया है। 16 नवंबर सूर्यदेव आपके नीच अवस्था से निकल आएंगे और सूर्य के नीच अवस्था से निकलने सूर्य के मंत्र का जाप करें 1 माला। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।